कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ ना कोई भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड PCC प्रेसिडेंट के उसके पर आवश्यक कदम उठाए। तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया, लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस PCC प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस में दिन प्रतिदिन घमासान बढ़ता जा रहा है। विपरीत परिणाम के पीछे कोई EVM मशीन को विलन बनाने में जुटा है, तो कोई पार्टी में ही सक्रिय अपने विरोधियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। नतीजे आने के बाद सैलजा खेमे और हुड्डा खेमे के बीच जिस तरह सार्वजनिक रूप से जुबानी जंग हुई, वो इसकी बानगी है। लेकिन अब तो हुड्डा खेमे के अंदर ही घमासान शुरू होता नजर आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच एक WhatsApp मैसेज को लेकर तकरार देखी जा रही है, जिसमें कथित रूप से कुछ सीटों पर गड़बड़ी करने का दावा किया गया है। बाबरिया का कहना है कि इस संबंध में उनके पास जानकारी आते ही उन्होंने इसे PCC चीफ उदय भान को फॉरवर्ड कर दिया था। हालांकि सोमवार को दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे उदय भान ने बाबरिया के दावे पर सवाल खड़ा करते हुए उनके बयान को आधा सच और आधा झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बाबरिया की ओर से ऐसा कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उदय भान ने बाबरिया को उस बयान के लिए भी नसीहत दे डाली, जिसमें उन्होंने कुछ सीटों पर हार के पीछे गलत टिकट वितरण को जिम्मेदार ठहराया है। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं कहूँगा यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ ना कोई भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड PCC प्रेसिडेंट के वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा दें। सर ये लगातार कह रहा कि आपने मैसेज आके बताया नहीं लोगों को, कांग्रेस को पता होता है, कुछ कांग्रेस के लोग एक्शन लेते हैं। कई बातें ऐसी होती है कि सब शेयर नहीं कर सकता। बाकी मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यस कबीरा जग में मुझसे बुरो ना कोई। डे टाइम रोबरी जो की भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है, जो चुनाव के नतीजे EVM को उन्होंने जो प्रभावित करते हुए किया है, दैट इज़ अ मेजर कोज। 50% से भी ज़्यादा सीटों जो हैं कांग्रेस का जो मार्जिन बन रहा था और 10-15 सीटें हमारी जरूर से मैं कहूँगा कि हमारी टिकटों का जो वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं ना कहीं जगह पे हम लोग कुछ कमजोर रहे हैं। EVM के बारे में तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया, लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस PCC प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पे जयदीप धनखड़ से मिला था। हार की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं सर प्रभारी, कह रहे हैं कि मैं लेता हूं हार की जिम्मेदारी को नहीं। देखो उन्होंने जो कहा है उसको मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो कह रहे हैं सर वो प्रभारी के द्वारा प्रभारी कहा जी गया ने है टिकट वितरण भी गलत हुआ है सर। सहमति नहीं बन पा रही थी, मॉरल ग्राउंड से वो खड़े थे, मगर आप लोग अगर कह रहे हैं 15 टिकट जो हैं गलत बांटी गई हैं सर, वो ये कह रहे हैं। इसके बारे में वही बता सकते हैं, क्योंकि टिकट का बांटने का काम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कांग्रेस नेतृत्व का है, उससे PCC प्रेसिडेंट या CLP का कोई नहीं। हम तो सिर्फ उसमें मेंबर थे। डिसीजन CEC का है और CEC का डिसीजन सबको मान्य है। जो भी टिकट हुई हैं वो सब मेरिट पर और कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है, उस पर कोई टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए उचित नहीं है। वहीं 15 सीटों पर गलत टिकट वितरण के कारण हारने की बात करने वाले दीपक बाबरिया अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए उनके बयानों को गलत तरीके से चलाने का आरोप लगाया। कई प्रिंट मीडिया ने गलत चला के छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कोई एक सामूहिक जिम्मेदारी कोई भी स्टेट में होती है, तो मैं इंचार्ज हूँ, उसके तहत एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाकी वो दिन की जो हमारी जो सिलेक्शन हुआ या कुछ हुआ, मैं तो बीमार था, उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया था। मगर उसको भी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि हरियाणा में डकैती हुई,
उसको नहीं छापते हुए कहीं आपके प्रिंट मीडिया ने वो कह दिया कि जो है 15 सीट में गलत टिकट बांटी गई, प्रभारी जी ने जिम्मेदारी ले लिया। मैं तो उन लोगों से भी प्रश्न करना चाहता हूँ, वो साथियों से जिन्होंने ये प्रकार की रिपोर्ट किया, कि उनको शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो प्रकार से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो चीज रिपोर्ट करने की इम्पोर्टेंट है उसको जो है छिपा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस में विवाद की स्थिति रही है। हुड्डा खेमे का खुलकर साथ देने के कारण सैलजा सुरजेवाला खेमा उनसे काफी नाराज रहता था। ऐसे में गलत टिकट वितरण की बात पर बाबरिया ने एक तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी मोल ले ली, क्योंकि अधिकांश टिकट उन्हीं के कहने पर बांटे गए थे। उदय भान का बयान ये बताता है कि अब हुड्डा खेमा उनको लेकर सहज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।